Good morning, students. We are studying the fourth chapter, heat, of the 7th class, and we completed two parts of the heat. Means first, what is a heat? Heat is a form of energy, and the methods and the measurement scales of the heat. Understand, guys? Means scales means Kelvin, Reaumur, Fahrenheit, and Celsius. We are also discussing about the flow of heat, means heat flows high to low temperature. Understand, guys? Now we are discussing about the mode of transfer of heat. Mode of heat transfer, heat कैसे ट्रांसफर करती है वन मीडियम टू अनदर मीडियम. गाइस, किसी भी चीज को ट्रांसफर करने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी ही बात करें, वी गोस वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट. मीन्स अगर मुझे यहाँ से शहर ही जाना है, सिटी में जाना है, तो मैं क्या यूज करूंगी? कुछ ना कुछ तो मोड यूज ही करूंगी. ऑन फुट जाऊंगी या फिर ट्रांसपोर्ट कोई व्हीकल की हेल्प लूंगी. तो यही क्या होते हैं, हमारे मूवमेंट के टाइप्स होते हैं, मोड होते हैं. एयर से है, लैंड ट्रांसपोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट है, आप कौन सा यूज कर रहे हो. ऐसे हीट के कुछ मेथड्स हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, एडवेक्शन एंड रेडिएशन. ये कुछ मेथड्स हैं जिनसे क्या होती है, जिनकी हेल्प से हीट फ्लो करती है वन मीडियम टू अनदर मीडियम. अंडरस्टैंड, गाइस? मीन्स वन बॉडी टू अनदर बॉडी. अंडरस्टैंड? फर्स्ट ऑफ ऑल, गाइस, व्हाट इज अ हीट? Heat is a form of energy which causes the sensation of hotness and coldness. हीट क्या है? एक फॉर्म है. हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. हीट एक फॉर्म है, एनर्जी की फॉर्म है, जिससे हमें पता चलता है कोई चीज वो ठंडी है या गर्म है. अंडरस्टैंड, गाइस? अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है और आप किसी दूसरी बॉडी को टच कर रहे हो, मीन्स किसी थिंग को ही, मैटर को ही टच कर रहे हो, उसका टेम्परेचर आपकी बॉडी से कम है, इट मीन्स वो आपको कैसे सेंसेशन देगी? कोल्डनेस वाली, वो ठंडी लगेगी आपकी. लेकिन आपकी बॉडी टेम्परेचर से ज्यादा जिस चीज को आप टच करने जा रहे हो, उस चीज का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है, तो वो आपको कैसी सेंसेशन देगी? वो आपको हॉटनेस वाली सेंसेशन देगी. अंडरस्टैंड, गाइस? जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हो कोई भी चीज हॉट है या कोल्ड है. Understand, guys? Next, transfer of heat. Guys, we know very well the transfer of heat. Heat flows from hotter body to colder body, high temperature to low temperature. Understand, guys? Next है mode of heat transfer. Guys, एक बात हो रहा है, जब तक हीट कब तक फ्लो करती है? हीट जब तक फ्लो करती रहेगी जब तक दोनों बॉडीज का टेम्परेचर इक्वल नहीं आ जाता. मीन्स हॉटर बॉडी हीट फ्लो करती है हाई बॉडी टू हॉटर बॉडी टू लोअर बॉडी, मीन्स हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. जब तक ये दोनों बॉडीज के टेम्परेचर इक्वली नहीं हो जाते, इक्विलिब्रियम नहीं हो जाता. इक्विलिब्रियम मतलब मीन्स इक्वल नहीं हो जाते, दोनों का टेम्परेचर क्या नहीं हो जाता? सेम नहीं हो जाता. तब तक क्या होता रहेगा? हीट ट्रांसफर होती रहेगी हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर. अंडरस्टैंड, गाइस? यही कुछ मोड्स है, यही कुछ मेथड्स है जहां क्या होती है? हीट ट्रांसफर होती है हाई टू लो टेम्परेचर. तो वो कैसे होती है, किस मेथड से होती है? अंडरस्टैंड, गाइस? Mode of heat transfer. There are three types of mode of heat transfer. First is conduction, second is convection, and third is radiation. Guys, होते 4 हैं, लेकिन आपकी क्लास के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक मेथड जो होता है एडवेक्शन, वो दिया नहीं है. तो आज हम 4 के लिए पढ़ेंगे. एडवेक्शन को हम अपने कोचिंग क्वेश्चंस में पढ़ेंगे. अभी हमारे पास 3 मेथड है, कंडक्शन, रेडिएशन एंड कन्वेक्शन. अंडरस्टैंड, गाइस? फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन करते हैं कंडक्शन को. कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है. गाइस, देखिए, किसी भी चीज को मूव करने के लिए, मूवमेंट के, जब भी किसी चीज में मूवमेंट होती है तो उसके मीडियम में कुछ ना कुछ तो क्या होती है? हलचल होती है. क्या होती है? कोई ना कोई तो मूवमेंट होती है. कोई ना कोई मूवमेंट क्या होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम क्या करते हैं? पानी ही गर्म करते हैं. पानी गर्म करते हैं तो क्या होता है? आप देखते हो, जैसे ही आपने रोड लगाई है, उस पता कैसे चला वो रोड ऑन हो गई है? आप देखते हो कि जो बकेट थी, बकेट के अंदर जो पार्टिकल्स थे, जो वाटर पार्टिकल्स है, वाटर आयंस है, वो मूवमेंट कर रही है. लोअर पार्ट टू अपर पार्ट आ रही है, मीन्स बॉटम टू टॉप. जिस पार्टिकल को हीट मिल रही है, जिस मॉलिक्यूल को हीट मिल रही है, वही लोअर टू बॉटम टू टॉप मूव कर रहा है. इससे हमें पता चलता है कि हमारी जो रॉड हमने बकेट के अंदर लगाई है वो ऑन है.
अदरवाइज हमें पता ही नहीं चलता। किसकी मूवमेंट से पता चलता है? मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट से। ऐसे ही कुछ मॉलिक्यूल्स कहीं मूव कर रहे हैं, कहीं मूव नहीं कर रहे हैं, मीन्स कहीं मीडियम है और कहीं नहीं है। इन्हीं बेसिस पर डिपेंड करते हुए हमने अपनी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हीट ट्रांसफर मेथड्स को 3 कैटेगरी में डिफाइन किया: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। गाइस, फर्स्ट है ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। इसके अंदर क्या होता है? कंडक्शन के अंदर हीट ट्रांसफर करती है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। लेकिन जो बॉडी पार्टिकल्स है, मीन्स जो एक्चुअल मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की, वो इसमें नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल गाइस, अगर मैं यहाँ पर बात करूं, मैं यहाँ पे आपको डिफाइन कर रही हूँ, ये मैंने नीचे डिफाइन कर रखी है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कंडक्शन का। कंडक्शन में देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने एक आयरन रोड ले ली, ये हमारी आयरन रोड है, अंडरस्टैंड गाइस। यहाँ से इसको पकड़ रखा है आपने, ये ग्रिप बना रखी है, ठीक है गाइस। और यहाँ से मैंने कैंडल ऑन कर ली, जिस कैंडल की फ्लेम क्या कर रही है? रोड को यहाँ से रोड यहाँ से गर्म हो गई है, ये आयरन रोड है। पहले हम ले रहे हैं, 2 एग्जांपल लेंगे हम, एक वुड रोड और एक है आयरन रोड। पहले हमने लिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल we take a iron rod, after that we flame a candle। हमने यहाँ पे क्या किया? कैंडल ऑन की है, कैंडल को लाइट अप कर दिया। आप देखोगे कि धीरे धीरे जो रोड है वो यहाँ से गर्म होनी स्टार्ट हो जाएगी और आपके हाथ तक वो पहुंच जाएगी, आपको फीलिंग आ जाएगी, आपको सेंसेशन होगा कि ये क्या हो गई है? गर्म हो गई है। लेकिन आपने देखा था सॉलिड पार्टिकल्स, आपको सॉलिड पार्टिकल्स की आपने रोड के अंदर मूवमेंट होती हुई देखी? नहीं ना, क्योंकि मूवमेंट हो ही नहीं रही है। तो इट मीन्स यहाँ पे मीडियम के अंदर हीट तो फ्लो कर रही है, लेकिन पार्टिकल्स की, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट नहीं हो रही है। यही हमारा क्या है? कंडक्शन। कहीं इसी एग्जांपल को, अगर इसी को मैं वुड मान लूं, ये वुड ब्लॉक है हमारे पास, जब आप इसको क्या करते हो? हीट देते हो, मीन्स इसको अगर आग लग जाती है, इसको जला देते हो, तो धीरे धीरे आप देखते हो, जहां से आपने इसको, मैंने ये डस्टर लिया और मैंने ये कैंडल फ्लेम है, इसको ऐसे कर रखा है, जला रही हूँ, इसको लाइट अप कर रही हूँ, ये यहाँ से ऑन हो गया है, फ्लेम होना स्टार्ट हो गया ना, जलना स्टार्ट हो गया। अब देखो आप लकड़ी को में जब भी आग लगती है आप उसको पकड़े रहते हो, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब वो आपके हाथ के पास आती है और आपको हीट महसूस होती है तो आप उसको छोड़ देते हो, अदरवाइज उसको छोड़ते नहीं हो। तो गाइस, वुड के अंदर हमें क्या नहीं हो रही है? सेंसेशन, जो फीलिंग है हॉटनेस और कोल्डनेस की, वो नहीं आई है। क्यों नहीं आई? क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे हैं। लेकिन आयरन रोड के अंदर तो आ गई। इट मीन्स यहाँ पे 2 एग्जांपल है, जिसके अंदर से हीट फ्लो करती है वो होता है कंडक्टर, मीन्स कंडक्टर ऑफ हीट, एंड जिसके अंदर से हीट फ्लो नहीं करती है वो क्या होगा? इंसुलेटर ऑफ हीट। हीट क्यों कर रहे हो? हीट का चैप्टर है। कंडक्टर और इंसुलेटर किसके होंगे? हीट के ही होंगे। अंडरस्टैंड गाइस? कंडक्शन जो मेथड होता है वो सॉलिड्स में होता है। कंडक्शन का जो फ्लो होगा, कंडक्शन मेथड कहाँ यूज होगा? सॉलिड्स में। अंडरस्टैंड? सिमिलरली इन कन्वेक्शन, गाइस यहाँ पे कंडक्शन में क्या हुआ था? मॉलिक्यूल्स मूवमेंट नहीं कर रहे थे। कन्वेक्शन में यही डिफरेंट पार्ट है, ट्रांसफर ऑफ हीट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम। इसमें मीडियम के मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था गर्म पानी का। अगर हम पानी गर्म करते, रोड लगाते, तो जो बकेट के अंदर वाटर है उसमें क्या होगी? उसके जो आयंस होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या करते हैं? मूवमेंट करने स्टार्ट हो जाती है ना। तो यही है कन्वेक्शन मेथड, जो हीट का होता है वो यूज होता है लिक्विड्स में और गैसेस में। गाइस, अगर सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के अंदर जो हीट ट्रांसफर होती है वो किस मेथड से हो रही है? कंडक्शन से। और लिक्विड एंड गैसेस में किस मेथड से हो रही है? कन्वेक्शन में। अंडरस्टैंड गाइस? कंडक्शन में क्या होता है? विदाउट हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी, विदाउट द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द particles of the medium. In convection, transfer of heat due to the movement of the particles, movement of the molecules of the medium. Understand guys? Molecules की किसमें convection में movement हो रही है molecules की, और conduction में नहीं हो रही है. Understand? Next है guys radiation. Guys, radiation एक ऐसा मेथड है जिसमें ना तो कोई मीडियम की जरूरत होती है। विदाउट मीडियम ही क्या होता है? ये अपना इफेक्ट बहुत अच्छे से दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब विंटर सीजन आता है तो आप क्या करते हैं? बीच में आग लगा लेते हैं लकड़ियों से और उसके चारों तरफ बैठते हैं और ऐसे हाथ सेकते रहते हैं।
दूर से ही हमारी जो बॉडी होती है, हमारे जो हैंड होते हैं वो वार्म अप होना स्टार्ट हो जाते हैं, गर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये किससे हो रहा है? रेडिएशन से ही हो रहा है। जैसे घर में मम्मी या आपकी बहन या आप खुद भी प्रेस करते हो, आयरन करते हो क्लॉथ्स को, तो आप देखते हो आयरन करते करते आपको क्या पसीने आने, स्वेट आउट होना स्टार्ट हो जाता है। और आप समर में देखते हो अब तो ज्यादा हो रहा है। ये किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि आपको क्या हो रही है? हॉटनेस फील हो रही है, गर्मी लग रही है। और ये गर्मी देखो ना तो कोई मीडियम, ये यहाँ पे न कन्वेक्शन मेथड है ना कंडक्शन मेथड है, फिर कैसे हुआ? ये है रेडिएशन, जिससे आपको क्या हो रही है? हॉटनेस फील हो रही है। Understand guys? Direct transfer of heat from hot body to cold body, having no contact medium between them and without the help of any medium. जो direct transfer होती है, direct transfer of heat from hot body to cold body and having no contact between them, उनके बीच में कोई contact नहीं है, तब भी क्या हो रही है? ना ही कोई molecules की क्या है? molecules का medium है, molecules की movement भी नहीं है। अंडरस्टैंड गाइस? अब कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ कोचिंग फैक्ट्स हैं। हमारी जो हमारा एटमॉस्फेयर है, अर्थ है, हमारी जो डेली लाइफ है, ऐसे कौन से एग्जांपल है जो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन मेथड को डिफाइन करते हैं? अंडरस्टैंड गाइस? अभी हम कुछ कोचिंग फैक्ट्स पढ़ेंगे जिनमें हम डिफाइन करेंगे एग्जांपल ऑफ द कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ओके गाइस? इन सॉलिड्स गाइस, मैंने अभी आपको मोड ऑफ हीट ट्रांसफर डिफाइन किया है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशंस। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि कुछ हम कोचिंग क्वेश्चंस करेंगे। कोचिंग क्वेश्चंस में फर्स्ट हम बात करते हैं कंडक्शन की। कंडक्शन से कौन से क्वेश्चंस हमारे पास बनते हैं? गाइस, मैंने अभी आपको डिफाइन किया था, जो कंडक्शन मेथड होता है वो हमारा ओनली किसमें होता है? सॉलिड्स में। अब गाइस देखिए, सॉलिड्स, अगर मैं बात करूं मार्कर की, सॉलिड है बॉटल, सॉलिड है पेपर, सॉलिड है वुड, सॉलिड है मेटल्स होती है हमारे पास जितनी सॉलिड है। लेकिन इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो कंडक्टर है और इंसुलेटर है। मींस अगर मैं बात करूं यहाँ पे कंडक्शन सॉलिड्स की, सॉलिड्स को मैंने क्या किया? दो टाइप से डिफाइन कर दिया। कुछ हमारे पास क्या है? कंडक्टर्स, और कुछ हमारे पास क्या है? इंसुलेटर्स। क्या है? कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अगर मैं गाइस कंडक्टर्स कौन से होते हैं? कंडक्टर्स होते हैं which allows them heat passes, which allows heat flows through them, जिनके अंदर से हीट क्या हो जाती है? पास हो जाती है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर। और जो डोंट अलाउ, जो हीट को अलाउ नहीं करते, पास होने के लिए अलाउ नहीं करते, उनको बोलते हैं इंसुलेटर। अंडरस्टैंड गाइस? कंडक्टर की बात करें, जितनी ऑल मेटल्स, जितनी भी हमारे पास मेटल्स होती है वो क्या होती है? कंडक्टर होती है। मरकरी, इवन ऑल्सो द कंडक्टर, वी यूज मरकरी इन थर्मोमीटर बिकॉज इट इज द कंडक्टर ऑफ हीट। अंडरस्टैंड गाइस? ऑल मेटल्स, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास क्या है? सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम, आयरन एक्सेट्रा। ये हमारे पास क्या है? कुछ मैंने आपको मेटल्स के नाम, एलिमेंट्स के नाम डिफाइन किए, वही हमारे क्या? कंडक्टर्स। गाइस, अगर हम अलॉयज की बात करें, जैसे जब दो मेटल्स को मिक्स करके हम बनाते हैं तो हमारे पास बनते हैं अलॉयज। क्या बनते हैं? अलॉयज। मैंने आपको बताया था, जो ब्रास होता है वो कॉपर प्लस जिंक का मिक्सचर होता है। तो जो ब्रास होगा, कॉपर और जिंक जब दोनों ही है कंडक्टर है, तो जो ब्रास होगा वो भी क्या होगा? कंडक्टर ऑफ हीट। इवन स्टेनलेस स्टील, जो स्टेनलेस स्टील होता है वो भी क्या होता है? कंडक्टर ऑफ हीट। आप देखते हो बर्तन, घर में बर्तन होते हैं, स्टील के बने होते हैं। जब आप सब्जी गर्म करते हो तो आप क्या करते हो? पैन के अंदर डालते हो और उसको क्या करते हो? हीट देते हो ना। हीट देने के बाद जो आपकी सब्जी है वो क्या हो जाती है? गर्म होना स्टार्ट हो जाती है। आप रोटी बनाते हो, आयरन का जो तवा होता है आयरन का यूज करते हो। आप देखते हो कई बार सब्जी बनाते उसमें स्पून होती है, स्पून यूज करते हो। अगर उसको उसी की पैन के ऊपर रख दो तो वो भी क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स क्या मीन्स, जितनी भी मेटल्स है वो सब क्या होती है? कंडक्टर ऑफ हीट। अंडरस्टैंड गाइस? लेकिन देखो सॉलिड्स है नहीं। अब बात करते हैं इंसुलेटर्स की, जो सॉलिड फॉर्म में है लेकिन क्या है? इंसुलेटर, जो क्या अलाउ नहीं करते अपने अंदर से ट्रांसफर ऑफ हीट अलाउ नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वुड सॉलिड फॉर्म में है लेकिन हीट ट्रांसफर नहीं होने देती। पेपर, ग्लास, ये भी किस चीज का एग्जाम्पल है? ग्लास सॉलिड फॉर्म है लेकिन उसके अंदर से हीट ट्रांसफर होती है? नहीं होती। ऐसे ही होता है बैकेलाइट।
जो आपको नेम ऐसे अलग अलग लग रहे हैं कि ये कभी सुना ही नहीं मैम ने, क्या बता दिया, वो सभी मैं अभी आपको डिफाइन कर दूंगी कौन सा कहाँ यूज होता है। एबेस्टस, एबेस्टस, एबेस्टस भी क्या होता है, इंसुलेटर ऑफ हीट। ऐसे ही गाइस एक होता है एबोनाइट, क्या होता है, एबोनाइट एटसेट्रा। गाइस वुड, पेपर, ग्लास, ये सभी आपने सुन रखे हैं, बैकेलाइट, एबेस्टस और एबोनाइट। ये थोड़े डिफरेंट है लेकिन बहुत ज्यादा यूजफुल है और आप सभी क्या करते हो, आप इन सबको अपने डेली लाइफ में यूज करते हो। एग्जांपल्स बताते हैं गाइस, आप सभी के घर में कुकर होगा, पैन होंगी, पतीले होंगे चाय बनाने के लिए। आप देखते हो उन सभी में ब्लैक कलर का हैंडल होता है, जिसको हम क्या करते हैं, जब चाय बन रही होती है तो हम हैंडल को पकड़ लेते हैं और हमें क्या नहीं है, सेंसेशन, हॉटनेस सेंसेशन नहीं होती, मीन्स वो हमें गर्म लगता ही नहीं है। इसका मतलब जो प्लास्टिक ब्लैक कलर का हैंडल जो हमारे वेयर्स में, यूटेंसिल्स में लगा होता है, वो क्या होता है, इंसुलेटर ऑफ हीट। गाइस वो बैकेलाइट का बना होता है। किस चीज का होता है, बैकेलाइट का, एबोनाइट का, एबेस्टस। ये 3 टाइप के हमारे पास प्लास्टिक्स फॉर्म है जो क्या होती है, इंसुलेटर्स होती है। ऐसे सॉरी, ऐसे ही गाइस आप देखते हो हमारे घर में स्विच बोर्ड होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, आपको फैन ऑन करना है, स्विच ऑन करते हो ना, लेकिन आप देखते हो इलेक्ट्रिसिटी तो पास हो गई, लेकिन आपने जो स्विच ऑन किया है उससे आपको क्या नहीं लगा, करंट तो लगा ही नहीं। इट मीन्स जो आपके पास स्विच है घर में, स्विच बोर्ड है, वो आपका क्या है, इंसुलेटर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो सब किसके बने होते हैं, एबोनाइट के, एबेस्टस के, इन्हीं के बने होते हैं। ऐसे ही गाइस बहुत सारी हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे, मैटर ऐसी होती है जो क्या होती है, इंसुलेटर है। वुड है, ग्लास है, पेपर है, बैकेलाइट, एबेस्टस एंड एबोनाइट। गाइस गुड कंडक्टर ऑफ हीट, अगर हम बात करें हीट के सबसे ज्यादा गुड कंडक्टर कौन से होते हैं, वो होती है हमारी मेटल्स। क्या होती है, मेटल्स। मेटल्स एंड देयर अलॉयज आर यूज्ड फॉर कुकिंग यूटेंसिल्स। मैंने अभी बताया आपको, ये मैंने मेटल्स लिखे, ये दोनों क्या है, अलॉयज है। इट मीन्स मेटल्स एंड अलॉयज आर यूज्ड फॉर कुकिंग यूटेंसिल्स। हम इनके लिए क्या बनाते हैं, इनसे क्या बनाते हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं खाना बनाने वाले। ऐसे ही गाइस जो इंसुलेटर्स होते हैं वो कहाँ यूज होते हैं, हैंडल्स ऑफ द कुकिंग यूटेंसिल्स। इंसुलेटर मैंने कहा यूज किए, जो मैंने बर्तन थे हमारे, पतीले थे, उनके हैंडल्स बनाने में। तो इंसुलेटर कहाँ यूज हुए, टू मेक द हैंडल्स ऑफ द कुकिंग यूटेंसिल्स। अंडरस्टैंड गाइस। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कंडक्शन मेथड और कहाँ यूज होता है। गाइस हमारी एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स होती हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था टीएस मोटी, टीएस मोटी। अब ये टीएस तो आपकी लगती है, मोटी होती है वो। अब इस ओ को हटा दो, ये हमारी क्या है, लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। टी से ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। टीएस मोटी। अंडरस्टैंड गाइस। तो जो हमारे पास 5 लेयर्स है एटमॉस्फेयर की, इनमें जो ट्रोपोस्फियर है वो भी किससे, कौन से मेथड से गर्म होती है, कौन से मेथड से वार्म अप होती है, कंडक्शन मेथड से। ओनली ट्रोपोस्फियर गाइस, वार्म अप द ट्रोपोस्फियर ओनली। कंडक्शन मेथड यूज टू वार्म अप द ट्रोपोस्फियर ओनली। इसी को क्या करेगा, गर्म करेगा। अंडरस्टैंड गाइस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट द कन्वेक्शन, स्कॉचिंग। सेकेंड मेथड इज कन्वेक्शन। मैंने आपको जैसे बताया था कन्वेक्शन हम यूज करते हैं सॉलिड्स में, सिमिलरली कन्वेक्शन हम यूज करते हैं लिक्विड्स में एंड गैसेस में। तो यहाँ पे बात करते हैं लिक्विड्स की। ऐसे कौन से लिक्विड्स हैं जो कन्वेक्शन मेथड से वार्म अप हो जाते हैं। अब अपने कोचिंग में इस क्वेश्चन ही करेंगे। फर्स्ट है वाटर साइकिल। जो वाटर साइकिल है वो सारा किस पे काम करता है, कन्वेक्शन मेथड से। आप क्या करते हो, जैसे फॉर्म होती है, वाटर है, इसको क्या मिली, हीट मिली, पानी गर्म हुआ, वेपर बने, दोबारा से क्लाउड के अंदर क्या हो गया, कंडेंस हो गया, फिर से क्या हो गया, बारिश हो गई। तो जो हमारी वाटर साइकिल है वो किसकी हेल्प लेती है, उसको हीट कहाँ से मिलती है, बाय द कन्वेक्शन मेथड। अंडरस्टैंड गाइस। सेकंड इज वेंटिलेशन इन रूम, इन लिक्विड्स एंड गैसेस। गैसेस में भी हमारा क्या होता है, कन्वेक्शन मेथड यूज होता है। वेंटिलेशन इन रूम्स। हम जो रूम्स के अंदर वेंटिलेशन यूज करते हैं उसमें क्या होता है गाइस, आप देखते हो जैसे आपके घर का दरवाजा है, ये आपके घर का क्या है, डोर है। ओके गाइस, आप देखते हो इसके ऊपर कुछ इस टाइप से विंडो लगी होती है। ये क्यों लगी होती है,
दरवाजे से अंदर आएगी और जो गर्म हवा है वो यहाँ से जो अपर पार्ट है विंडो का, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, वहां से बाहर जाएगी। दैट्स वाई जब भी हम घर के अंदर वेंटिलेशन फैन लगाते हैं, एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं, वो सभी क्या होते हैं, हाइट पर होते हैं, नियर द रूफ होती है। तो वेंटिलेशन इन रूम्स में भी कौन सा मेथड हेल्प करता है, कन्वेक्शन मेथड हेल्प करता है। गाइस अभी आप एसएस में ज्योग्राफी में पढ़ते हो कन्वेक्शन करंट, कुछ ठंडी हवाएं चलती हैं, कुछ गर्म हवाएं चलती है, कन्वेक्शन करंट बनते हैं ओशियंस के अंदर, जिससे क्या होता है भाई, बारिश में, रेनी सीजन में, जैसे हम इंडिया के अंदर बात करें मानसून लाने में भी बहुत हेल्प होती है। जब कहीं पर हाई प्रेशर और लो प्रेशर क्रिएट होता है तो जो विंड होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में फ्लो करेगी। जहाँ पे लो प्रेशर होगा वहां पे विंड जाएगी, मीन्स वहां की जो गर्म हवा है वो तो ऊपर उठ गई और वहां पे ठंडी हवा आ गई। जैसे ही ठंडी और गर्म हवा इकट्ठी होती है तो वहां पे क्या होती है, बारिश स्टार्ट होती है। तो ये जो ठंडी और गर्म हवा, हॉट एयर और वार्म एयर एंड कोल्ड एयर जब भी क्या होती है, कोलेप्स करती हैं, तो हमारे पास क्या बनते हैं, कन्वेक्शन करंट बनते हैं। नाम देखो, कन्वेक्शन मेथड से ही है और करंट मतलब जब वार्म एयर एंड कोल्ड एयर मिक्स होती है तो एक करंट बनता है और उसी को हम बोलते हैं कन्वेक्शन करंट। मीन्स ओशियन के अंदर जो वेव बनती है वो भी किसकी हेल्प से बनती है, कन्वेक्शन मेथड की हेल्प से। अंडरस्टैंड गाइस, आपने लैंड ब्रीज, सी ब्रीज पढ़ा होगा, तो ये सब क्या है, कन्वेक्शन करंट की हेल्प से होती है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम करेंगे रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मेथड में हम क्या करते हैं गाइस, मैंने अभी आपको आयरन के एग्जांपल दिया था। आयरन के साथ साथ मैंने आपको बताया था जब आप घर में सर्दी की छुट्टियां होती है तो आग जलाकर उसके चारों तरफ बैठ जाते हैं, तो अब गर्म होना, आपकी बॉडी वार्म अप होना स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ही कुछ रेडिएशन मेथड है। रेडिएशन एग्जांपल है जो कहाँ यूज होते हैं, हमारी नॉर्मल डेली लाइफ में यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी क्या है, समर सीजन है, हमें इतनी ज्यादा गर्मी कैसे फील हो रही है, रेडिएशंस की वजह से, क्योंकि जो हीट ट्रांसफर हो रही है सन टू द लैंड वो किसकी हेल्प से हो रही है, रेडिएशंस मेथड से। तो हम क्या बोल सकते हैं कि सन ट्रांसफर हीट बाय रेडिएशन। फर्स्ट हमारा कौन सा हो गया, सन ट्रांसफर heat by radiations, जो सन होता है वो किसकी हेल्प से हीट ट्रांसफर करता है, रेडिएशन मेथड्स के। अंडरस्टैंड गाइस, ऑल ऑब्जेक्ट वेदर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस ट्रांसफर हीट बाय रेडिएशन। जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, सभी क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं हीट को किसके हेल्प से, रेडिएशन। रेडिएशन एक ऐसा मेथड है जो सॉलिड्स में भी होगा, लिक्विड्स में भी होगा एंड गैसेस। गाइस इवन वैक्यूम में भी होगा, ऑल्सो इन वैक्यूम के अंदर भी होगा। गाइस वैक्यूम एक ऐसा प्लेस होता है गाइस जहां पे कुछ भी नहीं होता, मीन्स एयर भी नहीं होती। एक ऐसा कंटेनर को भी बना सकते हैं जहां पे एयर भी प्रेजेंट नहीं होती, उसी को हम क्या बोलते हैं, वैक्यूम बोलते हैं। तो रेडिएशन मेथड्स को हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, सॉलिड में, लिक्विड में, गैसेस में एंड इवन इन वैक्यूम के अंदर भी होता है। और सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, अगर आपसे पूछे कि हमें जो हीट मिलती है, सनलाइट मिलती है, वो किसकी फॉर्म में मिलती है, सनलाइट हमें हीट की फॉर्म में मिलती है, कौन से मेथड से मिलती है, रेडिएशन मेथड से। अगर आपसे कोई पूछे कि हमारी जो अर्थ है वो कैसे वार्म अप होती है, कौन से मेथड से, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, कौन से मेथड से होगी, कंडक्शन, रेडिएशन, कन्वेक्शन, तीन ऑप्शन है आपके पास, तो मेथड होगा रेडिएशन। अर्थ किसकी वजह से, किसकी हेल्प से गर्म होती है, रेडिएशन की हेल्प से। अंडरस्टैंड गाइस। लास्ट है गाइस आपका कन्वेक्शन की तरह ही एडवेक्शन। ये मेथड मैंने आपको एकेडमिक वाली बुक में नहीं करवाए थे, ये आपका होगा कोचिंग क्वेश्चंस में, एडवेक्शन। गाइस एडवेक्शन जो है वो कन्वेक्शन का ही पार्ट है। मैंने कन्वेक्शन में आपको बताया था जो मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की वो होती है हॉरिजॉन्टली। इसमें पार्टिकल्स ऐसे मूव करते हैं, किसके अंदर, कन्वेक्शन के अंदर। जैसे मैंने पानी के एग्जांपल लिया, सी वेव्स, जो सी वेव्स होती है ऐसे फ्लो करती है ना, तो इसमें हॉरिजॉन्टली मूवमेंट होगी, हॉरिजॉन्टली मूवमेंट कैसी होगी, हॉरिजॉन्टली
मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। लेकिन इन एडवेक्शन में क्या होगी गाइस, एडवेक्शन में यही मेथड होगा आपका वर्टिकली, क्या होगी, वर्टिकली मूवमेंट। मेथड दोनों सेम है, लेकिन हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल से हमने इनको टू टाइप्स में डिफाइन कर दिया। फर्स्ट इज कन्वेक्शन एंड सेकंड इज एडवेक्शन। अगर हॉरिजॉन्टली मूवमेंट हो रही है, मींस अगर विंड की बात करें, जो विंड फ्लो करती है वो ऐसे फ्लो करती है, हॉरिजॉन्टल वाटर फ्लो करता है वो भी ऐसे, ये कौन सा है, कन्वेक्शन। लेकिन जैसे मैंने आपको पानी गर्म होने का एग्जाम्पल दिया था तो वो कन्वेक्शन में, लेकिन उसमें एक्चुअल में रियलिटी में कौन सा मेथड हम यूज करते हैं, एडवेक्शन। वर्टिकली मूवमेंट है एडवेक्शन, और हॉरिजॉन्टली मूवमेंट है तो कन्वेक्शन। अंडरस्टैंड गाइस। एंड लास्ट इज गाइस, दो टाइप की बॉडीज होती हैं। ऐसे ही हम दो टाइप के बोल सकते हैं कि हम गर्मी में, आप देखते हो कि गर्मी में अलग कपड़े पहनते हैं, हम सर्दी में अलग, इवन कलर्स भी डिपेंड करते हैं। मैंने यहाँ पे इसको डिफाइन कर दिया, एडवेक्शन। अंडरस्टैंड गाइस। लास्ट टॉपिक है गाइस आपका ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। गाइस ये हमारी लाइफ से ही रिलेटेड है। गाइस आप देखते हो डार्क कलर के कपड़े, अगर हम समर के अंदर ब्लैक कलर की टी शर्ट, ब्लैक कलर के कपड़े पहनकर बाहर निकलते तो हमें गर्मी ज्यादा लगती है। इवन हम व्हाइट कलर के कपड़े पहनते, इससे नहीं लगती, व्हाइट के पहनते तो हमें गर्मी कम लगती है। इट मीन्स हमारे पास कुछ ऐसी बॉडीज हैं, कुछ ऐसे कलर्स हैं जो क्या करते हैं, ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं। हीट एब्जॉर्ब करते हैं तो वैसे हीट एमिट करते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, हमें क्या फील होती है, गर्मी फील होती है। गाइस आप देखते हो विंटर के अंदर आपके जितने भी स्वेटर्स होंगे सारे डार्क कलर के होंगे, लाइट में होती है लेकिन ज्यादातर डार्क में होती है, जैसे मैरून है, ग्रीन है, ब्लैक है, ये सारे क्या होते हैं, डार्क कलर होते हैं। और सर्दी में आप समर में आप क्या करोगे, गर्मी के अंदर आप क्या करोगे, लाइट कलर के क्लॉथ्स पहनना पसंद करोगे। गाइस इसी से रिलेटेड हमारे पास फैक्ट है जिसको बोलते हैं व्हाइट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ज्यादा बोलते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसमें कलर हमने व्हाइट भी डिफाइन कर लिया। गाइस द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएंट हीट बाय ए बॉडी कॉजेज एंड इंक्रीजेस इन इट्स टेम्परेचर। मीन्स जब भी कोई बॉडी हीट एब्जॉर्ब करेगी, जब वो हीट एब्जॉर्ब कर रही है तो उसके अंदर उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अंडरस्टैंड गाइस। द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय ए बॉडी डिपेंड ऑन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट। सेकेंडली क्या है, जो बॉडी है उसमें कितनी हीट को एब्जॉर्ब किया है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि वो बॉडी सोर्स ऑफ हीट से कितनी दूर है। मीन्स अगर हम बात करें सन की, सन तो काफी दूर है ना, 15,000 करोड़ कुछ करके इसका डिस्टेंस है, बहुत ज्यादा दूर है, लेकिन फिर भी हमें क्या गर्मी महसूस होती है। तो सेकेंडली किस पे डिपेंड करता है, क्वालिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब, सॉरी डोंट से क्वालिटी, क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय ए बॉडी डिपेंड ऑन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट। किस पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे। गाइस अब बात करते हैं जो ब्लैक बॉडी होती है, ब्लैक बॉडी आर बेटर हीट रेडिएटर्स देन व्हाइट बॉडी। जो ब्लैक बॉडी है, जैसे हम काले ब्लैक कलर के जो लोग होते हैं, निग्रोज होते हैं, सऊदी अरब में, साउथ अफ्रीका में देखने को मिलते हैं। कई जो काले लोग होते हैं उनको ज्यादा गर्मी लगती है, और जो वे गर्म एरिया में ही रहना पसंद करते हैं इवन। और जो ब्रिटिशर्स होते हैं, व्हाइट स्किन वाले होते हैं, उनको क्या गर्मी कम लगती है और वे एसी वगैरह में रहना पसंद करते हैं। कि इसीलिए है, इसी वजह से हमारे पास एक फैक्ट आया है कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस होती है, इसका मतलब क्या है, जो अच्छा एब्जॉर्ब करेंगे, गुड एब्जॉर्बर, मींस अच्छे से एब्जॉर्ब, ज्यादा एब्जॉर्ब करने वाले ही क्या करते हैं, ज्यादा हीट एमिट करते हैं, जिसकी वजह से उनको गर्मी ज्यादा लगती है। गुड एब्जॉर्बर आर गुड एमिटर। अंडरस्टैंड गाइस। जो ब्लैक बॉडी होती है वो गुड एब्जॉर्बर होती है इन कंपैरिजन टू व्हाइट। क्लॉथ्स इन समर लाइट कलर एंड इन विंटर इज डार्क कलर। अंडरस्टैंड गाइस। ये सब किस पे डिपेंड करता है,
ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे। आप यहाँ से बस यही याद रखोगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, जो जितनी हीट एब्जॉर्ब करता है वो उतनी ही हीट एमिट करता है। अंडरस्टैंड? ओके गाइस, we have completed our 4th chapter. In next video we will start the next chapter, means chapter 5. Understand? Okay, thank you.